तो तुम काफ़ी दिनों से टेक्निक्स कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, अलग-अलग रिचुअल्स कर रहे हो, मंत्रस पढ़ रहे हो, अफ़र्मेशन कर रहे हो, रोबोटिक अफ़र्मेशन कर रहे हो एंड तुम्हें स्टिल वो बिलीव नहीं हो रहा है, तुम्हें स्टिल ऐसा लग रहा है कि मेरी डिज़ायर, मेरी जो मैनिफेस्टेशन है वो मुझे मिलेगी या नहीं। तो देखो, अभी हम हमेशा कहते हैं लॉ ऑफ असम्पशन में कि तुम्हें लॉजिकल थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, लॉजिक से नहीं चलना चाहिए एंड दैट इज़ ट्रू क्योंकि तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसे एज़ सच लॉजिक के बारे में कुछ पता नहीं होता। ही ओनली थिंक्स, ही ओनली नोज़ कि हाँ, मेरा ये मालिक है, ये इंसान है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरा शरीर है। इसमें से वो आवाज़ निकली कि मुझे ये करना है एंड येस, आई एम गोइंग टू डू इट 100%। मेरे आका ने मुझे कहा और मैं उनका जिन हूँ, मैं वो चीज़ें करूँगा। ये तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड थिंक करता है। योर कॉन्शियस माइंड इज़ अ थिंक जो ज़्यादा लॉजिकल है, जिसे लगता है कि ये कैसे होगा, व्हाट इज़ द वे, व्हाट इज़ द रियल पाथ एंड दैट इज़ गुड थिंग आल्सो बिकॉज़ ऑब्वियसली दैट इज़ योर लॉजिकल माइंड एंड दैट्स व्हाई इट वांट्स लॉजिक इन एवरी सिचुएशन, हर जगह पे, हर चीज़ों में। सो दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग बट स्टिल मैं तुम्हें दोनों चीज़ें बताऊँगा कि लॉजिकली तुम्हारी मैनिफेस्टेशन तुम्हें 100% कैसे मिलेगी, ओके? एंड लॉ भी तुम्हें समझाऊँगा फिर से एक बार। तो देखो, सबसे पहली चीज़, तुम्हारा ये जो माइंड है, तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो डेटा स्टोर करता है। ये तो तुम्हें पता होगा, लाइक ऑब्वियसली अगर तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब ये तो है कि तुम स्कूल कभी ना कभी तो गए होगे लाइफ में, ज़िंदगी में एक बार तो। एंड ये चीज़ें हमें बचपन में स्कूल में सिखाई गई थी हमारी साइंस की बुक में। कि हमारा जो माइंड होता है वो डेटा स्टोर करता है। डेटा मतलब जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, हमारी मेमोरीज़, हमने पढ़ी हुई चीज़ें, हमने सुनी हुई चीज़ें, जो विजुअल्स हमारे सामने चलते हैं, एवरीथिंग इज़ डेटा। जो स्टोरीज़ हम बोलते हैं दैट इज़ अ डेटा। सारी चीज़ें इज़ अ डेटा, ओके? एंड ये तुम्हारे माइंड में स्टोर होती है। देन फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि रैम, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड होता है, जिसके अंदर चीज़ें होती है बट वो थोड़े टाइम के लिए होती है। इसके लिए तुम एग्ज़ाम्पल देखो कि समझो तुम्हारी ऐज क्या है, 20, 25, 30 एंड तुम्हें कितनी ही चीज़ें याद है। तुम गेस करो, तुम थिंक करो कि तुम्हें कितनी ही चीज़ें याद है तुम्हारी लाइफ़ की। तुमने कल क्या खाना खाया था तुम्हें वो भी याद नहीं होगा। बट तुम्हारे एसपी के साथ तुम्हारा वो झगड़ा हुआ था, वो लड़ाई हुई थी, तुम्हारे बॉस के साथ तुम्हारी अनबन हो गई थी, तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें कुछ सुना दिया, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ सुना दिया, ये तुम्हें याद क्यों है? बिकॉज़ इन चीज़ों पे तुमने इमोशंस लगाए हैं एंड ये चीज़ें तुम्हारी जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, योर कॉन्शियस माइंड उसके अंदर है। बट बाकी सारी चीज़ें जो तुम देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, जैसे मैंने कहा ही अभी एग्ज़ाम्पल में, वो सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू स्टोर इन योर सबकॉन्शियस माइंड, ओके? सारी चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, दैट इज़ अनलिमिटेड मेमोरी। तो वहाँ पे वो स्टोर होती है। अब हम देखते हैं, अब जैसे मैंने कहा तो स्कूल तो गए होंगे, मैथ्स में हमें एक सब्जेक्ट होता है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक कंटेनर है एंड उस कंटेनर में हमने चीज़ें डाली हैं। अब हम स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे कि समझो उस कंटेनर में 80% नेगेटिव चीज़ें डाली है एंड बाकी बची हुई 20% पॉजिटिव चीज़ें। अब तुम रैंडमली उस कंटेनर में हाथ डालो एंड प्रोबेबिलिटी क्या है कि ज़्यादा चीज़ें क्या निकलेंगी बाहर? आई थिंक नेगेटिव चीज़ें निकलेंगी एंड यस, नेगेटिव चीज़ें ही निकलेंगी बिकॉज़ दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ना, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें वो है, तो वही निकलेगी। तो दिस इज़ आवर मैथ्स पर्सपेक्टिव कि हाँ, प्रोबेबिलिटी भी यही कहती है कि जो ज़्यादा है वो निकलेगा। अब हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अफ़र्मेशन करते हैं, हम बाकी सारी टेक्निक्स करते हैं। उन टेक्निक से क्या हो रहा है? हमारे जो माइंड में जो नेगेटिविटी थी हम उसे कम कर रहे हैं एंड हम उसमें पॉजिटिव चीज़ें फ़ीड कर रहे हैं। तो हमने टेक्निक्स की, हमने अफ़र्मेशंस की, रोबोटिक अफ़र्मेशन सारी चीज़ें की। अब इस मोमेंट पे तुम्हारे जो दिमाग में सारी नेगेटिव चीज़ें थी, जो 80% नेगेटिव चीज़ें थी वो कम होने लग गई। आप समझते हो उस 80% में से 50% नेगेटिव चीज़ें निकल गई एंड उस 50% में तुमने पॉजिटिव चीज़ें डाली। तब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? पहले के 20 अभी के 50 इज़ इक्वल टू 70% पॉजिटिव चीज़ें हो गई एंड 30% नेगेटिव चीज़ें अभी भी है। अब तुम उसी कंटेनर में रैंडमली हाथ डालो, तो तुम्हें ज़्यादा चीज़ें क्या मिलेंगी? पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑब्वियसली तुम्हें पॉजिटिव ही ज़्यादा चीज़ें मिलेगी बिकॉज़ दैट इज़ द मेजॉरिटी, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। अब तुम्हें पता है कि जो लॉजिक है तुम्हारा, तुम्हें लॉजिकली तुम्हें क्या करना है। इसलिए तो हम कहते हैं कि अफ़र्मेशन करो, विजुअलाइज़ करो, तुम्हारा जो एंड है उसके प्रति लॉयल रहो, उसके लिए लॉयल रहो। जो तुम बोल रहे हो वो चीज़ें तुम खुद को कन्फर्म करो। तुम्हारा आइडियल
वर्ज़न क्या होगा इस चीज़ें मिलने के बाद, वो तुम थिंक करो, उसके जैसे तुम डिसीज़न लो। मेक योर डिसीजन मेकिंग दैट स्ट्रांग कि हाँ, मेरे पास ये चीज़ है, 100% है, इसीलिए मैं ये चीज़ें ले सकता हूँ, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ। तो ये तुम्हारा लॉजिकल माइंड था। तो 50% तुम्हें आंसर मिल चुका है कि यस, 101%। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये कहती है, हमारा मैथ्स ये कहता है कि तुम जितनी ज़्यादा चीज़ें उसमें डालोगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें तुम्हें वो मिलेगी। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एंड हम टेक्निक्स भी इसीलिए कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ें जितनी कम हो सके उतनी कम, एंड देन फिर हम उसमें पॉजिटिव चीज़ें फीड कर सकें। दैट इज़ द थिंग। तो तुम्हें 50% आंसर तो मिल गया कि यस, तुम्हें तुम्हारी चीज़ें मिलेंगी। अब हम आते हैं हमारे अनदर 50% पे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम किस लॉ से ये चीज़ें टैकल कर रहे हैं, हम किस लॉ से इस दुनिया को देख रहे हैं, हमारे एसपी को देख रहे हैं, मनी को देख रहे हैं, हमारी जॉब को देख रहे हैं। दैट इज़ अ लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ योर अजम्पशन। जो भी तुम अज्यूम करोगे, जो भी तुम्हें लगेगा दिस इज़ द सच, ये सच है, दिस इज़ अ ट्रू, ये ट्रू है, वही चीज़ें तुम्हें दिखेंगी। सो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें तुम्हारी मैनिफेस्टेशन नहीं मिलेगी, तो कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें नहीं मिलेगी तुम्हारी मैनिफेस्टेशन। बिकॉज़ कि ये लॉ है, लॉ यही कहता है कि जो भी तुम सोचोगे, वही चीज़ें होगी, जो भी तुम अज़्यूम करोगे, वही चीज़ें होगी। तो अभी हमारा लॉ भी कह रहा है कि मैं जो बोलूँगा, मैं जो सोचूँगा, वही चीज़ें ट्रू होगी। एंड हम लॉजिकल माइंड से देखें तो हम भी वही कर रहे हैं, हम नेगेटिव चीज़ें कम कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा फ़ीड कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि मुझे जो चाहिए वो 101% मिलेगा ही, बिकॉज़ लॉजिकली तो मैं कर ही रहा हूँ वो सारी चीज़ें। एंड जो मैं लॉजिकली कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें लॉ को भी अप्लाई हो रही है, बिकॉज़ आई एम रिपीटिंग द न्यू स्टोरी। ओल्ड स्टोरी को मैं कट कर रहा हूँ, न्यू स्टोरी को मैं डाल रहा हूँ, मतलब मैं पॉजिटिव चीज़ें डाल रहा हूँ, एंड लॉजिकली जो मैं डालूँगा वो मुझे ज़्यादा मिलेगा। एंड लॉ भी यही कहता है कि जो मैं बोलूँगा वही सारी चीज़ें ट्रू होगी। तो इट मीन्स कि तुम्हें तुम्हारे मैनिफेस्टेशन 101% मिलेंगी, माय ब्रदर, माय सिस्टर। इट्स ओनली यू जो उसे डिले कर रहा है। क्या ही करना है? तुम्हें बस तुम्हारा जो डिज़ायर है वो डिसाइड करना है, उसको एक उसके प्रति इंटेंशन लगानी है, एंड बस उसके साथ स्टिक रहना है कि हाँ, ये मैंने बोला है तो दिस इज़ माय ट्रू, ये मैंने बोला है सो दिस इज़ माय ट्रू। आई नो माय एसपी इज़ विद मी, तो येस शी इज़ विद मी, येस ही इज़ विद मी, दैट्स डन। तुम्हें बस उस चीज़ों के साथ लॉयल रहना है, उन चीज़ों के साथ स्टिक रहना है, अनटिल एंड अनलेस यू विल फाइंड दैट थिंग इन योर 3D। तुम्हारे सामने वो चीज़ें आ जाए, एंड वो चीज़ें तुम्हारे सामने कैसे आएगी? तुम्हें रिपीटेशन करनी है, तुम्हें वो चीज़ें तुम्हारे माइंड में फर्स्ट लानी है। तुम्हें माइंड में तुम इतना फुल कन्विक्शन होनी चाहिए कि हाँ, यस, जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज़ ट्रू। जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें सच है। ये सारी चीज़ें मेरी ही है, मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ। आई एम द वन हू इज़ क्रिएटिंग, आई एम द वन हू इज़ सेलेक्टिंग। एंड अब तुम बोलते हो कि मुझसे मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, बट कैसे? यू आर मैनिफेस्टिंग 24/7। एंड लॉ भी यही कहता है कि जो भी तुम अज़्यूम करोगे वही चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। अज़्यूम फॉर गुड, अज़्यूम फॉर द बेस्ट। क्योंकि तुम अज़्यूम कर रहे हो कि तुमसे मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, तुम्हारे मैनिफेस्टेशन नहीं आ रही, एंड लॉ भी तुम्हें हमेशा सच प्रूव कर रहा है। सो यू आर मैनिफेस्टिंग दैट यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट। तुम समझ रहे हो ना? तुम ये सोच रहे हो कि मुझसे मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, मुझसे ये चीज़ें नहीं आ रही, एंड बाय लॉ तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें सच प्रूव कर रहा है कि यस, तुमसे नहीं होगी ये चीज़ें। कितनी आयरॉनिकली सच्ची बात है ये, मुझे तो हँसी आ रही है इन सब चीज़ों में, कि तुम्हें लग रहा है कि तुम मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, एंड वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है कि तुम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। आई नो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट तुम फिर से सुन लेना ये वाला सेक्शन, बिकॉज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा हँसी आ रही है। एंड बैक टू द टॉपिक। यस, यू आर द वन हू इज़ टोटल इन कंट्रोल। जस्ट बिकॉज़ तुम्हें वो लॉ पता नहीं है, तुमने उस लॉ को सही से नहीं जाना है, ओके? एंड यू जस्ट थिंक कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, तो नहीं पता। अगर तुम्हें पता होता तो तुम इस वीडियो पे नहीं होते। तो तुम्हें वो लॉ को अप्लाई करने में इतनी टेंशन नहीं होती, इतनी दिक्कतें नहीं आती, ठीक है? तो खुद से झूठ बोलना बंद कर दो और अज़्यूम कि मुझे लॉ पता है। अज़्यूम कि दिस इज़ द ट्रू। हमेशा नई चीज़ें मत ढूँढो, जो है एक्जिस्टिंग चीज़ें, उन्हें ही बेंड करके, उन्हें ही रीराइट करके चीज़ें ये करो। ये टेक्निक काम नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही? तुम्हारे असम्पशन्स क्या है? तुम किस वे में ढूँढ रहे हो? तुम सर्चिंग मोड में हो या हैविंग मोड पे हो? इट्स डन मोड में हो या स्टिल वेटिंग मोड में हो? वो सारी चीज़ें जानो। एंड जैसे मैंने कहा कि तुम 101% भाई कर ही लोगे। अभी मैंने तुम्हें लॉजिकल आंसर भी दे दिया। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज़ द थिंग व्हिच इज़ इन मैक्स? वही चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। एंड लॉ भी यही कहता है कि जो तुम बोलोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो तुम्हें लॉजिकली तो वो चीज़ें मिलेगी, एंड लॉ बाय द लॉ भी तुम्हें वो चीज़ें मिलेगी, तो व्हाई आर यू डाउटिंग? एंड मैंने तुम्हें ये भी अभी बता दिया है कि तुम्हें डाउट क्यों हो रहा है, तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज़ तुम वो सोच रहे हो नेगेटिव चीज़ें खुद के प्रति बुरी, एंड इसीलिए वो चीज़ें तुम्हें दिख रही है।
सो ओके, एंड कभी भी अगर तुम्हें लगे कि तुम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम पता है क्या करना? तुमने कुछ ना कुछ ना छोटी-बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की होगी, किसी का कॉल, किसी का मैसेज या कुछ छोटी-बड़ी चीज़ें जैसे कि एसपी, मनी, बिज़नेस, समथिंग एंड समथिंग कुछ ना कुछ। तो वो चीज़ें तुम याद करो, ओके? एंड बस यही सब चीज़ें, पॉज़िटिव चीज़ें याद करो। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डालते रहता हूँ छोटी-मोटी सक्सेस स्टोरी, मेरे क्लाइंट, मेरे सब्सक्राइबर्स की, वो देखा करो। खुद को प्रूव करो कि ये लॉ इस तरह से वर्क करता है एंड इसी तरह से वर्क करता है, बस दैट इज़ इट। और उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है ये चीज़ें। सो जाओ, खुद को प्रूव करो एंड अभी तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे बिलीव करने की ज़रूरत है या नहीं। तो लॉजिकल आंसर एंड स्पिरिचुअल आंसर, मतलब लॉ वाला आंसर तो यही कहता है कि नो, यू डोंट नीड टू बिलीव इन योर मैनिफेस्टेशन। बट स्टिल अगर तुम्हें एकदम डीप डाउन जानना है, तो तुम ये वाला वीडियो चेक आउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।